students, today we are going to study bacterial two component signaling. So little bit about signaling. If you have studied, so you know about different types of signaling. So I'll just give you a very brief. Like one signaling you have studies like phosphorylase system. Okay, in that one molecule is phosphorylated, it become kinase, then it will phosphorylate the other molecule. So if you have studied RTK signaling, so in that this is the phosphorylase system. Okay, the other one other signaling is दूसरी जो signaling है वो आपकी सेकेंड मैसेंजर के थ्रू होती है. ठीक है, जिसमें कि एक सेकेंड मैसेंजर बनता है लाइक CAMP, डैग IP3 वगैरह. तो ये आपने GPCR में पढ़ी होंगी. ठीक है, जो नेक्स्ट हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे वो स्पेशली आपको बैक्टीरिया और प्लांट में मिलेगी. तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सिग्नलिंग है, ठीक है, ये टू कंपोनेंट सिग्नलिंग है. ठीक है, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग में क्या होता है कि आपका एक सेंसर प्रोटीन होता है. ठीक है, एक प्रोटीन होता है जिसको कि हम बोलते हैं सेंसर. ठीक है, ये जो सेंसर प्रोटीन होता है इसमें एक जो अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन. ठीक है, इसीलिए इसको हिस्टिडीन काइनेज भी बोलते हैं, सेंसर हिस्टिडीन काइनेज. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही सिग्नल आता है तो इस सेंसर प्रोटीन के हिस्टिडीन पोर्शन पे आपका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है. अब टू कंपोनेंट सिग्नलिंग में एक ख़ास बात यह है कि अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में फॉस्फोराइलेशन होगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ATP का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सेंसर काइनेज का जो फॉस्फेट है ना, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसको कि रेस्पॉन्स रेगुलेटर बोलेंगे. ठीक है, ये आपका रेस्पॉन्स रेगुलेटर. ठीक है, ये रेस्पॉन्स रेगुलेटर के जो एस्पार्टेट रेसिड्यू हैं, ठीक है, इस पर डायरेक्टली ये फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, और फिर ये फर्दर दूसरे को ट्रांसफ़र करता जाएगा और फाइनली आपको जो एक रिस्पॉन्स है सिग्नलिंग का वो दिख जाएगा. तो ये आपकी टू कंपोनेंट सिग्नलिंग होती है. तो आज हम वही बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं और उसमें जो हम पढ़ेंगे वो कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तो कीमोटैक्सिस क्या होता है बेसिकली? टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट. अगर हम बात करते हैं टैक्सिस, इट मीन्स मूवमेंट. ठीक है, अब ये मूवमेंट या तो ऑक्सीजन की वजह से होता है तो एरोटैक्सिस बोलते हैं, लाइट की वजह से तो फोटोटैक्सिस. यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है बैक्टीरिया में वो हो रहा है आपकी केमिकल की वजह से. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस. क्लियर हो गया? तो ये हम कीमोटैक्सिस पढ़ेंगे और इस सिग्नलिंग की वजह से कैसे फ्लैजिलर प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं, फ्लैजिलर कैसे रोटेट करता है वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे एक ख़ास बात याद रखने की ये है कि इस सिग्नलिंग में जो होता है, जो जितने भी प्रोटीन एक्टिवेट होंगे वो डायरेक्टली फ्लैजिला को एक्टिवेट करेंगे, मतलब फ्लैजिलर प्रोटीन्स को. वो कोई अलग से मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएंगे किसी प्रोटीन का. लाइक फॉर एग्जांपल आप दूसरे सिग्नलिंग में देखोगे जो फाइनल मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है और वो न्यूक्लियस में जाता है और डिफरेंट जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है. पर यहाँ पे किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बट डायरेक्टली फ्लैजिला के जो जीन है हम देखेंगे वो उसको एक्टिवेट करवाया जाता है और फ्लैजिला जो है आपका फिर मूवमेंट शो करता है. ठीक है, तो एक चीज़ ये आपको समझ. दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो फ्लैजिलर जो मूवमेंट होगा इस सिग्नलिंग की वजह से वो कैसा होगा, दो तरीके का होगा. या तो ये फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ठीक है, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं रन. ठीक है, बैक्टीरिया रन कर रहा है, मतलब स्मूथ स्विमिंग हो रही है, वो भागेगा नहीं, वो केमिकल की तरफ जाएगा. ठीक है, इसको हम रन बोलते हैं. और ये तब होगा जब आपके कोई अट्रैक्टेंट होंगे,
कोई ऐसी चीज़ जो बैक्टीरिया लेना चाह रहा है, बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल है, तो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लैजिला का मूवमेंट होगा और जो है वो रन करेगा। अगर फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होता है तो बैक्टीरिया जो है टम्बल करेगा। टम्बल मतलब एक रैंडम सा मूवमेंट होगा या स्टॉप कर जाएगा, और टम्बलिंग तब होगी जब रिपेलेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ जो बैक्टीरिया लेना नहीं चाह रहा है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्नलिंग हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, ये सिग्नलिंग कुछ इस तरीके से चलती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे डिफरेंट प्रोटीन्स जो है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे सबसे पहला जो रिसेप्टर का काम करेगा या ट्रांसड्यूसर जिसे बोलेंगे वो MCP होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये इसको बोलते हैं मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इसका मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, फाइन। तो यहाँ पे ये जो MCP है ये अब बाइंड करेगा रिपेलेंट एट्रैक्टेंट, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, किससे बाइंड करता है। फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन है, यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि कीमोटैक्सिस है तो की प्रोटीन से इनको डिनोट किया जाता है, की W, की A, फिर उसके बाद की Y है आपका, की B है, की R, और एक और होता है की Z, ठीक है। तो ये सारे एक रोल प्ले करते हैं, और फिर फाइनली ये फ्लैजुलर जो मोटर प्रोटीन्स हैं इनको एक्टिवेट करवाया जाता है, ठीक है, और ये फिर फ्लैजुला अपना मोशन करता है, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेन हमारे सिग्नलिंग पे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ओके, तो ये बता देते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो जो की W है आपका, वो एज अ अडेप्टर प्रोटीन काम करता है, मतलब वो क्या करता है, MCP और जो की A है उन दोनों को कनेक्ट करता है। अडेप्टर मतलब दो प्रोटीन के बीच में होता है, ठीक है। की A जो होता है वो एक सेंसर प्रोटीन है। अभी हमने बताया 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग में, एक सेंसर होता है, एक रेगुलेटर होता है। तो की A जो है सेंसर प्रोटीन की तरह काम करेगा, हिस्टिडीन काइनेज है। की Y जो होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर की तरह काम करता है। की Z जो होता है आपका, ये एक प्रोटीन फॉस्फेटेज है, ये डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। जितने भी प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होते हैं ना, सबका डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है, और ये बेसिकली एस्पार्टिक रेसिड्यूज से डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। की R जो है आपका मिथाइल ट्रांसफरेजेस है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच करवाएगा। और की B जो है ये जब फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में होगा तो ये डी मिथाइलेज की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो बैक्टीरियल फ्लैजुलर प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, ये इसमें है, ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है MOD A एंड MOD B, और फिर एक फ्लैजुलर प्रोटीन है FLG, जो कि एक प्रोटॉन चैनल क्रिएट, जब भी एक्टिवेट होते हैं ये जो है प्रोटॉन चैनल बनाते हैं और फ्लैजुला के रोटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो आपका बैक्टीरिया है, सपोज कीजिए बैक्टीरिया में जो है ना आपके वो प्रेजेंट है, रिपेलेंट है, मतलब बैक्टीरिया आपका उसके उस मॉलिक्यूल को लेना नहीं चाह रहा है। तो ये आपका सेल है, ठीक है, ये आप ओके डायग्राम में ही आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, नो नीड टू ड्रॉ अगेन, ठीक है। तो ये आपका ये रिपेलेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो अब क्या क्या होगा, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो MCP हैं जो कि ट्रांसड्यूसर हैं, ये फुली मिथाइलेटेड होंगे मतलब इनका मिथाइलेशन करवाएगा की R प्रोटीन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो की R है ये इस MCP का मिथाइलेशन करवाएगा। तो आप देख रहे हो यह मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब इसका मिथाइलेशन होने के बाद क्या होगा, जब ये फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में होगा तब ये रिपेलेंट से बाइंड करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, रिपेलेंट से बाइंड करने की कंडीशन है कि MCP फुली मिथाइलेटेड होना चाहिए। अगर वो मिथाइलेटेड नहीं है तो वो नहीं बाइंड करेगा वहाँ पे, फिर दूसरी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो ये बाइंड कर गया रिपेलेंट से, जैसे ही बाइंड करेगा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा MCP
फिर आपका सेंसर काइनेज की ए, ठीक है, और कपलिंग प्रोटीन की डब्ल्यू, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख लो, ये आपका मिथाइलेटेड एमसीपी है, की डब्ल्यू की ए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना, ये की ए जो है ना, बाय यूजिंग एटीपी खुद को ऑटोफॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है। की ए का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब ये फॉस्फोराइलेटेड है। अब ये क्या है, ये सेंसर है, सेंसर काइनेज है। तो इसका जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है, ये हिस्टिडीन पोजीशन पे हुआ है। अब ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फोराइलेटेड की ए जो है, ये अपना फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर देगा की वाई को, और की वाई क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ से की ए जो कि फॉस्फोराइलेटेड था, यहाँ से इसका फॉस्फेट जो है की ए के अस्पार्टिक रेसिड्यूज पे ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या होता है आपका, ये की वाई जो फॉस्फोराइलेटेड है, अच्छा ये सिर्फ की वाई को नहीं मतलब ट्रांसफ़र करेगा फॉस्फेट, बल्कि की बी जो है ना, उसको भी फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में आ जाएगा। अब जो की वाई है, जब ये फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, जो भी ये मिथाइलेटेड एमसीपीज थे, उनमें से मिथाइल ग्रुप हटाना शुरू कर देगा, डीमिथाइलेशन होना शुरू कर देगा। और जो की वाई है आपका, जो कि अब फॉस्फोराइलेटेड है, अब ये क्या करेगा, ये फर्दर जाके जितने भी बैक्टीरियल फ्लैजिलर प्रोटीन्स हैं ना, उनको एक्टिवेट करेगा। और क्योंकि ये जो है रिपेलेंट के प्रोसेस में सारी चीज़ें हुई हैं, तो फ्लैजिला जो होगा आपका रोटेट करेगा। और रोटेशन कैसा होगा आपका, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिख देते हैं, जो कि लिखा, जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है। फ्लैजिला का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो बैक्टीरियल सेल जो होता है टम्बल करता है। तो ये आप पूरा एक याद रखिएगा कि रिपेलेंट के प्रेजेंट में क्या क्या होता है। एमसीपी मिथाइलेटेड होता है, की आर के थ्रू रिपेलेंट इससे बाइंड करता है, फिर पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, की ए फॉस्फोराइलेट होता है, और की ए के फॉस्फोराइलेशन से की वाई फॉस्फोराइलेट होता है, और की वाई फिर फ्लैजिलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये रिपेलेंट की कंडीशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि अगर अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो रिपेलेंट की प्रेजेंस में आपने देखा था कि जो की बी जो था ना, जो फॉस्फोराइलेटेड हुआ था, वो धीरे धीरे एमसीपी को डीफॉस्फोराइलेट कर रहा होगा। ये सब फीडबैक लूप चलेगा, हम आगे देखेंगे। तो वो डीमिथाइलेट कर चुका होगा। तो जब ये डीमिथाइलेटेड कंडीशन में होता है, ठीक है, एमसीपी, तब अट्रैक्टेंट बाइंड करता है। ये बस याद रखिएगा, मिथाइलेटेड कंडीशन में रिपेलेंट बाइंड करेगा, और डीमिथाइलेटेड कंडीशन में आपका अट्रैक्टेंट बाइंड करेगा। तो जैसे ही वो मतलब अट्रैक्टेंट बाइंड नहीं कर पाएगा, सॉरी, डीमिथाइलेटेड कंडीशन में एमसीपी पे अट्रैक्टेंट बाइंड नहीं करेगा, मतलब उस पर कुछ भी नहीं बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो फिर कोई भी फॉस्फोराइलेट नहीं होगा, ना की ए होगा, ना की वाई, की बी, कुछ भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो फ्लैजिलर जो प्रोटीन को पहले एक्टिवेट किया जा रहा था, वो कुछ भी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो फ्लैजिला अपने आप दूसरे तरीके से फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और काउंटर क्लॉकवाइज की वजह से बैक्टीरियल सेल जो होते हैं रन करते हैं, ठीक है, स्मूथ स्विमिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका जो है अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट के प्रेजेंस में कैसे बैक्टीरिया अपने आप को मूव करता है, वो चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एडेप्टेशन या फीडबैक लूप। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है ना, अपने आप को अडेप्ट करता है बेस्ड ऑन अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट। तो ये कह रहा है कि जब रिपेलेंट प्रेजेंट था, तो की आर ने जो है एमसीपी पे मिथाइलेशन ऐड कर दिया, ठीक, मिथाइल ग्रुप अटैच करवा दिया एमसीपी पे, ठीक है। और फिर पूरी प्रोसेस चली रिपेलेंट वाली। लेकिन उसी रिपेलेंट के टाइम पे की बी भी जो है फॉस्फोराइलेट हो गया था, की बी, और ये की बी प्रोटीन जो है फिर धीरे धीरे मिथाइल ग्रुप को हटाना शुरू कर देगा एमसीपी से, ठीक है। तो ये एक फीडबैक लूप जनरेट करता है, ठीक है, प्रोसेस को फिर से नॉर्मल कर देगा एमसीपी को, जो नॉर्मल कंडीशन थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस ये याद रखना है कब रिपेलेंट के टाइम पे क्या होगा,
और एट्रैक्टेंट के टाइम क्या होगा, और सारी प्रोटीन्स आप याद रखिएगा कि कौन सी जो है कब यूज़ होती है, तो वो आपके लिए एक काम आएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में तो आपका यही काम चलता है कि अट्रैक्टेंट जो है सारी प्रोटीन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और रिपेलेंट एक्टिवेट करता है। लेकिन बैसिलस सबटिलिस में क्या होता है, अट्रैक्टेंट जो है की एक ही एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, रिपेलेंट जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। थैंक यू सो मच।